पहले वीडियो में आध्यात्म के विषय में बताया। आध्यात्म उस अनंत ऊर्जा की खोज है जो सर्वव्यापी है एवं सत्य है। धर्म पर आस्था, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, मन की एकाग्रता तमाम तरीकों से उस अनंत ऊर्जा को साधने का प्रयास किया जाता है। पर आत्मा क्या है? यह वही ऊर्जा है जो हमारे इस हाड़मास के शरीर को चलाती है। लोग आध्यात्म की सामान्य परिभाषा करते हैं कि यह ईश्वरीय उद्दीपन की अनुभूति प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण मात्र है। आध्यात्म को जीवन में प्रेरणा अथवा दिशा निर्देश के स्रोत के रूप में अनुभव किया जाता है। ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करने के मार्ग को भी आध्यात्म कहा जाता है। महाभारत शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत आध्यात्म अध्याय 285 में आध्यात्म ज्ञान और उसके फल का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में पुरुष के लिए जो यह आध्यात्म तत्व बताया गया है, वह आध्यात्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भीष्म जी ने कहा, तुम मुझसे जिस आध्यात्म तत्व को पूछ रहे हो वह बुद्धि के द्वारा सभी विषयों का उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाला है। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन बताया गया है, पर इससे अलग 7वां बुद्धि तत्व बताया गया है। 7 समुद्र, 7 आसमान, इसी प्रकार मानव के 7 तत्व हैं। जैसे मछली जल से भिन्न है तो भी वह सदा उससे संयुक्त रहती है, इसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। आत्मा चेतना है और यही आत्मा उस सर्वव्याप्त ऊर्जा का एक बेहद छोटा अंश है। जैसे सर्वव्याप्त ऊर्जा ग्रह, तारों, पशु, पक्षी, जड़ चेतन को चला रही है, उसी प्रकार आत्मा हमारे शरीर को चला रही है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, हमारा शरीर जड़ या निर्जीव हो जाता है। मानव शरीर बहुत जटिल है। उसमें जो खून व्याप्त है वह भी एक अलग जीवन है। चर्म के सभी कोष अलग जीवन है। यदि जीव विज्ञान का अध्ययन किया हो तो यह मालूम होगा कि एक कोषीय प्राणी होते हैं। इन्हीं एक कोषीय प्राणियों ने मिलकर बहुकोषीय प्राणी का निर्माण किया है। जैसे रोबोट फिल्म में चिट्टी रोबोट के रूप द्वारा असंख्य रोबोटों का निर्माण करके उनसे संयुक्त होकर कार्य करता है, उसी प्रकार एक कोषीय जीव बहुकोषीय बनकर जीवों का निर्माण एवं संचालन करता है। उस एक कोषीय जीव में भी आत्मा होती है जो ऊर्जा होती है, और जब यह बहुकोषीय बन जाता है तो उस आत्मा का या ऊर्जा संयुक्त होकर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का रूप धारण करती है। कहने का अर्थ यह है कि संसार की छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी चीज़ें ऊर्जा के द्वारा ही चलती है। इसी ऊर्जा को ज्ञान ही आध्यात्म है। ऊर्जा का ज्ञान या आत्म साक्षात्कार करके हम कोई नया कार्य नहीं करते, बल्कि सदियों से भूली हुई चीज़ को पुनर्जीवित करते हैं। जैसे घोड़ा अपनी चमड़ी हिला लेता है। कई लोगों को देखा होगा पहलवानी करते हुए, वे भी अपने सीने को हिला लेते हैं। कुछ लोग बंदरों की भांति अपने कानों को हिला लेते हैं, पर वास्तव में ये ज्ञान या अभ्यास पीढ़ियों में लुप्त होता गया। हमें वही आत्मा का ज्ञान फिर से आध्यात्म द्वारा प्राप्त करना है। अभ्यास द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। कहा गया है कि यदि मनुष्य आत्म साक्षात्कार का प्रयास करे तो अगले जीवन में जितनी उन्नति इस जन्म में कर लिया था, जितना अभ्यास कर लिया था, जो उसको प्राप्त हो गया था, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। फिर उसका विकास करना उसके हाथ में है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर प्रयास करके हमें अपनी ऊर्जा या आत्मा से साक्षात्कार होता है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।